कॉलेज में थी जब मेरे अंदर का एक इनोवेटिव आइडियाज़ थे कि नहीं, मुझे कुछ करना है, कुछ चेंजेस लेकर आने हैं। सिर्फ 18 इयर्स की थी तो मेरे को इतना गाइडेंस नहीं था, इतना नॉलेज नहीं था कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या करूँगी। एक आइडिया जनरेट हुआ था कि जब मुझे पता चल रहा है कि लोगों के पास इतनी दिक्कत है और उसमें मैं अगर कुछ भी कर सकती हूँ, मतलब 1% to 0.5% कुछ भी कर सकती हूँ, तो वो चेंज मुझे लाना चाहिए। उनके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। आपस में बैठे हमने डिस्कशन किया कि हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि हम लोग एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म निकालते हैं, एक ऑनलाइन वेबसाइट बनाते हैं जिस पे हम फोकस रखेंगे। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम हरितमा मिश्रा है। मैं CEO एंड फाउंडर हूँ attituders.com। हमारा एक ऑनलाइन वेबसाइट है attituders.com जो कि मेजरली डील करता है मेंस फुटवेयर में। मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ और मेरी स्टडीज़ भी सारी लखनऊ से कंप्लीट हुई हैं। मैं कॉलेज में थी जब मेरे अंदर का एक इनोवेटिव आइडियाज़ थे कि नहीं, मुझे कुछ करना है, कुछ चेंजेस लेकर आने हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं था कि मैं बैठ के ये सब बातें सोचती थी, मैंने इसमें पार्टिसिपेट भी बहुत ज़्यादा करा। मैं नुक्कड़ नाटक में पार्टिसिपेट करती थी कि मेरे थ्रू अगर कोई छोटा मैसेज भी लोगों तक जा सकता है, कुछ चेंज आ सकता है सोसाइटी में, तो मैं उसको करने के लिए बिल्कुल हमेशा आगे खड़ी रहती थी। इसीलिए मैं नुक्कड़ नाटक पार्टिसिपेट करती थी। कहीं भी कुछ भी ऐसा प्रोग्राम होता था जहाँ पर हमको कुछ मैसेज पास ऑन करना होता था या हम कुछ चेंजेस ला सकते थे, उसमें भी पार्टिसिपेट करती थी। सो एज एन सच फिर हमारी लाइफ में सबको मालूम है कोरोना का पीरियड आया विच इज़ 2020। सो मैं उस टाइम अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर में थी। तब वो एक लॉकडाउन का पीरियड आया, सब में वो जो कहते हैं वो एक डिप्रेशन फेज था, ऐसा था। बट मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि मैं बोलूँ बहुत डिप्रेसिव फेज था या हम घरों में बंद हो गए थे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो पीरियड था जब हम आपस में सबसे ज़्यादा कनेक्ट हुए थे, सबसे ज़्यादा अटैच हुए थे एक दूसरे से, फैमिली आपस में एक साथ आ गई थी। तो वो पीरियड मेरे लिए ऐसा हुआ था जो मैं बोल सकती हूँ कि जो मेरे अंदर का एक इच्छा थी कि मुझे ऐसा कुछ काम करना, जो चेंजेस लाने हैं, जो वो चीज़ था वो मैं मान सकती हूँ कि वो वहाँ से मैंने अपनी एक स्टेप 1 लेने की शुरुआत करी थी कोरोना पीरियड से। सो मेरी एक फ्रेंड थी जिससे मैं बात करती थी, यू कैन से दैट माय बेस्ट फ्रेंड। तो मैं बात करती थी तो उन्होंने बताया अपने पापा के इशू, क्योंकि उनके पापा आगरा के मैन्युफैक्चरर थे फुटवेयर के। तो उन्होंने बताया कि कितना ज़्यादा ऑफलाइन में अब अनसर्टेनिटी आ चुकी है, कितना ज़्यादा लोग परेशान है कोविड के इन्फ्लुएंस से। क्योंकि हम अपने घरों में बैठे थे, हमें नहीं मालूम कि एक्चुअल में बाहर कितने लोग प्रॉब्लम में थे, कितने उनको इश्यूज फेस हो रहे थे, कितना ज़्यादा ऑफलाइन तो पूरा बंद हो चुका था। ऑनलाइन का जिनको इतना नॉलेज नहीं है, जो इतना नहीं जानते, जिनके पास इतना कैश नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन में सब जानते हैं एक मार्केट प्लेस है, तो मार्केट प्लेस के लिए बहुत इन्वेंट्री रखनी पड़ती है। किसी के पास अगर कैश नहीं है तो वो नहीं जा सकता, वो इतना इन्वेंट्री नहीं ला सकता, वो इतनी मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट नहीं लगा सकता, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होंगे। प्लस उसके साथ साथ उसको रिटर्न का प्रॉब्लम आता है, क्योंकि अगर आपने, मैं कहती हूँ, इन्वेंट्री रख ली तब भी आपके पास रिटर्न, RTO, इतनी चीज़ें आ जाती है, आपको सेल्स जनरेट करनी पड़ती है। तो वो बहुत ज़्यादा इशू थे, जिसने मुझे बताया कि ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन सेक्टर में भी इतने इशू हैं कि ना, कि लोग जो बिजनेसमैन थे, जो मैन्युफैक्चरर थे, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हो रही थी। वहाँ से मुझे एक आइडिया जनरेट हुआ था कि जब मुझे पता चल रहा है कि लोगों के पास इतनी दिक्कत है और उसमें मैं अगर कुछ भी कर सकती हूँ, मतलब 1% to 0.5% कुछ भी कर सकती हूँ, तो वो चेंज मुझे लाना चाहिए। उनके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। बट मैं, जैसे मैंने बताया, मैं सिर्फ 18 ईयर्स की थी तो मेरे को इतना गाइडेंस नहीं था, इतना नॉलेज नहीं था कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या करूँगी, कि मैं सिर्फ सुन के तो बैठने वालों में से नहीं थी। तब मैंने अपने भैया से ये बात डिस्कस करी कि मेरी फ्रेंड से बात हुई, उसने मुझे बताया कि उसके पापा इतने प्रॉब्लम में है, क्योंकि उनका एक छोटा सा काम है, उसमें ऑफलाइन पूरा बंद पड़ गया है, ऑनलाइन में वो इतना नहीं जानते कि कैसे क्या चीज़ें कर रही हैं। तब हम लोग बैठे, हमने आपस में बात करी, क्योंकि मेरे पास वो सपोर्ट भी नहीं था कि मुझे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाला है या फिर मेरे घर में कोई बिजनेस बैकग्राउंड का है, तो मुझे वहाँ से पता चलेगा कि वो क्या स्टेप्स हैं जिसके थ्रू मैं आगे बढ़ सकती हूँ, मैं लोगों को जो इशू आ रहे हैं वो सॉल्व कर सकती हूँ। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गई थी चीज़ें, क्योंकि मेरे पापा रिटायर्ड थे। तो मतलब बिल्कुल ही ऐसा था कि मैं दूसरों के लिए क्या करूँ जब मैं खुद भी उस सिचुएशन में नहीं हूँ कि जहाँ मैं उनको पुश दे सकती हूँ। ऑब्जेक्टिव के साथ ये attituders.com शुरू करा था। ऑब्जेक्टिव कि हम अपने मैन्युफैक्चरर को, क्योंकि हमारे पास बहुत स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर है जो बहुत छोटा काम करते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो लगाएं, इतना कुछ भी नहीं है, वो लोग कच्चे बिल पे काम करते थे। उन लोगों को हमने अपने साथ लेकर आए, हमने उनको बताया कि हम आपको एक प्लेटफॉर्म देंगे जहाँ पर आपका काम, जो आपका काम है मैन्युफैक्चरिंग का, आपको सिर्फ वो करना है, आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको पैसा लगाना है, कि आपको इन्वेंट्री रखनी है। हमने एक वेबसाइट बनाई, उसमें हम लोगों ने लिस्टिंग
टेस्टिंग कराई, प्रोडक्ट्स करे, प्लस हमने उनको ये विश्वास दिलाया कि सेल्स लाने की जिम्मेदारी हमारी, रिटर्न्स मैनेजमेंट की जिम्मेदारी हमारी, इन्वेंट्री रखने की जिम्मेदारी हमारी। आपको हम सिर्फ प्रॉपर ऑर्डर देंगे, आप वो हमको बना के दीजिए स्टॉक और हम आपको उसका सेल कर देंगे और हमारे रेवेन्यू का 50% हमारे वेंडर्स को जाता है। मुझे सबसे ज़्यादा चैलेंजेस समझ में आते या मुझे ऐसा लगा कि मेरी पूरी जर्नी में जो सबसे ज़्यादा चैलेंजेस आए थे, पहला तो मेरा फाइनेंशियल चैलेंज था, क्योंकि मुझे मालूम था कि वो जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना है वो मुझे खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे खुद से लाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे घर पे ऐसा कोई नहीं जो मुझे सपोर्ट करेगा। तो वो पूरा सबसे फैमिली फ्रेंड सबसे करके हमने वो पैसा निकाला कि नहीं हमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, फिर हमने वो इन्वेस्टमेंट लगाया। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। सेकेंड चैलेंज था कि चीज़ों को ग्रो कैसे करना है, कैसे मेरे को ऐड चलाना है, कैसे सेल्स लेकर आनी है, तो वो एक चैलेंज था। प्लस चैलेंज आप ये भी बोल सकते हो एज, क्योंकि एज का चैलेंज सबसे ज़्यादा था। मैं सिर्फ 18 साल की थी, तो थोड़ा सा एक कहते नहीं है कि एक इंडस्ट्री में कदम रखना, एक बिजनेस सेटअप करना बहुत ज़्यादा चीज़ों पे एक, क्योंकि ये जो बाहर का माहौल है बहुत ही डोमिनेटिंग भी आप समझ सकते हो कि एक 18 साल की लड़की बाहर निकल कर आ रही है, ठीक है, वो ऐसा करना चाहती है, उसके पास आइडियाज़ है बट उसके पास पैसा नहीं है, ठीक है, वो नहीं जानती उसको चीज़ें कैसे करनी है, हमारा कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है। तो मैं बोल सकती हूँ कि थोड़ा सा एज का भी फैक्टर आया था, बट मेरे साथ ऐसा था कि मैंने जो सोच लिया मुझे करना है वो करना है और कैसे भी करना है। तो पहला प्लस पॉइंट मेरे पास हैंड क्राफ्टेड डिज़ाइंस है, प्लस मैं अपने कस्टमर को चीज़ें दे रही हूँ वो अफोर्डेबल रेट पे दे रही हूँ। मेरे जो डिज़ाइंस हैं वो लग्जीरियस डिज़ाइन है। तो मैंने सबसे पहले अपने कस्टमर्स पे भी फोकस करा, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर मुझे यहाँ पर आना है तो मेरा कस्टमर ओरिएंटेड वेबसाइट होना चाहिए, मेरा कस्टमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट होना चाहिए। तो उस चीज़ को लेकर मुझे अपने आइडिया पे, मुझे अपने प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। तो मैंने शुरुआत ज़रूर 30 से करी थी, बट वो ग्रेजुअली मेरा 30 से बढ़ते बढ़ते आज मैं 30 लाख के कस्टमर बेस पर हूँ एंड मेरे पास अप्रॉक्स 30 to 40% कस्टमर वापस आता है खरीदने। तो वो चीज़ है कि कस्टमर का भी ना कहीं ट्रस्ट बिल्डअप हो गया है। मैंने कस्टमर को भी मेक श्योर करा है कि मैं अफोर्डेबल अगर रेट दे रही हूँ तो रेट का मतलब ये नहीं है कि चीप है, चीप में भी आप चीप नहीं बोल सकते, आप उससे बोल सकते हो अफोर्डेबल रेट पे मैंने बहुत ही ट्रेंडीएस लग्जीरियस डिज़ाइंस उनको प्रोवाइड करा है। तो वो एक कस्टमर सपोर्ट भी जाना है मैंने। तो यही मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजेस थे कि मैं कैसे वो एक स्टेप लेने वाली हूँ। वो जो मेरा 1 स्टेप था वही मेरे लिए मेजर चैलेंज आना था। एंड मैं मानती हूँ कि मैंने 18 साल की एज में जब शुरू करा वो मेरे लिए एक, मैं ये नहीं कह सकती हूँ ड्रॉबैक था या मेरे लिए चैलेंज आने वाला था, वो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ थी, क्योंकि मेरे अंदर अभी भी वो पावर है, वो कंपेटिटिवनेस है कि मैं लड़ सकती हूँ, मेरे पास कोई भी सिचुएशन आएगी मैं उसको किसी भी तरीके से डील कर लूँगी। तो वो चीज़ मैं मान सकती हूँ मैं कि उसको चैलेंज तो था, मगर मैंने उसको अपने एक पॉजिटिव एक प्लस पॉइंट में चेंज कर लिया। हम बेसिकली पूरा हमारा मेंस फुटवेयर है एंड हमने उसमें भी लग्जीरियस डिज़ाइन दिया अफोर्डेबल रेट में। एंड पूरा ही आपको फॉर्मल्स हो, ठीक है, बूट्स हो, जितने भी ट्रेंडियस डिज़ाइन आते हैं एंड ऑल्सो पूरा हैंड क्राफ्टेड आपको मिलेगा। सो उस चीज़ पे हमने प्रोडक्ट पे रखा है पूरा प्रोडक्ट। तो जैसे मैंने बताया कि स्टार्टिंग हमने फॉर्मल से करी थी, हमने बिल्कुल छोटा रखा था कि हम कुछ लिमिटेड एसक्यू के साथ आगे बढ़ेंगे। फिर ग्रेजुअली हमने मार्केट समझा, मार्केट रिसर्च करी कि आज की दुनिया को नीड क्या है, आज की जनरेशन, आज के जेंटलमैन्स की नीड क्या है। तो वो नीड को समझते हुए हमें पता चला कि बूट्स बहुत चलने लगे हैं आजकल, हाई हील्स, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर लड़कियों को हील्स का शौक है तो लड़कों को भी होगा। किसी को भी ना अपनी हाइट को लेकर कुछ भी इशू नहीं होना चाहिए, कुछ भी एक वो नहीं होना चाहिए ना कि हाइट यार मेरी वो। तो इसलिए हमने ना हाई हील्स के भी चीज़ें निकाली। तो हमने ग्रेजुअली मार्केट को समझ के, लोगों की नीड्स को समझ कर वैसे अपने प्रोडक्ट डेवलप करें एंड आगे भी हम मार्केट नीड्स उनको देखकर बिल्कुल ट्रेंडी से ट्रेंडी एंड लग्जीरियस डिज़ाइन लेकर आएंगे। रेवेन्यू जनरेट, जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले अपने प्रोडक्ट पे मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट दे रही हूँ अपने कस्टमर को तो वो, क्योंकि वो डेली लाइफ प्रोडक्ट है, आप शूज़ के बिना अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते। तो वो प्रोडक्ट ऐसा हो कि इंसान को वो जब वो पहने तो उसे वो कंफर्ट लगे, उसको वो लगे कि हाँ मैंने इस रेट पे वो वर्थ इट है, जिसको वो एक वर्ड होता है वर्थ इट। तो वो वर्थ इट पे फोकस करके मैंने इसको आगे बढ़ाया। तो मैंने जर्नी अपनी स्टार्ट 1 से करी थी और वो ग्रेजुअली 5 हुई, फिर 25 हुई एंड उसी
उसी जर्नी के साथ अभी हम फोकस कर रहे हैं कि हम उसे 100 CR रेवेन्यू तक ले जाएं। तो हमने 2020 में शुरू करा था, तो ग्रेजुअली हम लोगों को थोड़ा स्टेप बाय स्टेप मिलता गया। प्लस आप मान सकते हो एक कस्टमर ओरिएंटेड चीज़ थी, हमें ऑब्जेक्टिव क्लियर थे, हमें हमारा विज़न, हमारा मिशन क्लियर था कि हमने क्यों ये वेबसाइट लेकर आए हैं, हम क्यों हमने ये बिज़नेस खोला है, हम क्यों फुटवेयर में गए हैं। तो आप मान सकते हो हमने स्टार्ट 1 CR से किया, देन ग्रेजुअली हमारा वो 5 CR हुआ एंड देन 25 CR एंड नाउ वी आर प्लानिंग फॉर 100 CR रेवेन्यू। जैसे मैंने बताया, मुझे हमेशा से स्कूल लाइफ से ही एक वो था कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना है कि जिसमें ना चेंज आए, कुछ ऐसा करूं जिससे लोगों की लाइफ में थोड़ा सा भी फ़र्क पड़े। तो मैं बिल्कुल स्कूल लाइफ से ही ऐसा था कि नहीं, मैं हेड गर्ल बनूंगी तो मेरे को ये करना है अपनी लाइफ में, और या फिर अपने स्कूल में मैं अगर अपनी हमारे उस टाइम पे हाउसेस होते थे तो कैप्टन बनूंगी तो मुझे क्या करना है। तो मैं स्कूल से ही बिल्कुल उन एक्टिविटी में आगे थे कि हेड गर्ल स्कूल की, अपने हाउस की कैप्टन होना और उसमें फिर चेंजेस करना कि हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। फिर जब मैं कॉलेज लाइफ में आई तो मुझे ये था कि मैं नुक्कड़ नाटक करूँगी, कि मैं वोकलाइज करूँगी चीज़ों को, वो मैसेजेस को जो लोग तक नहीं पहुँच रहा है। तो मुझे भी जब अपनी फ्रेंड के थ्रू पता चला कि ये चीज़ें होती है, यही होता है, तो मुझे ये था कि हम इसमें क्यों नहीं कुछ कर सकते हैं। हमें भी पता है आज उस टाइम पे कितना ज़्यादा बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि मैं BBA कर रही थी, राइट। तो वो मेरा एक प्लेटफॉर्म, मैं रोज़ पढ़ती थी जाकर कि मार्केटिंग में ये करना है, ठीक है, सेल्स ऐसे चलाते हैं, ऐसे हमारा अकाउंटिंग डील होता है। तो वो मेरा पूरा सब्जेक्ट ही ऐसा था। तो मुझे थोड़ा और उससे इंटरेस्ट जागा कि यार मैं जब वो चीज़ पढ़ रही हूँ तो मैं उसे प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर सकती। जब मेरे अंदर वो है कि नहीं, मैं कहीं मैसेज पहुँचाऊँगी, मैं कुछ चेंज लाऊंगी, किसी की लाइफ में, सोसाइटी में कुछ चेंजेस होने चाहिए, तो वो मैं प्रैक्टिकली करूँ। तो वो एक मेरे अंदर था कि नहीं यार, मैं पढ़ाई भी उसी चीज़ की कर रही हूँ, मेरे अंदर एक जज्बा भी है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। तो वो एक था, ये नहीं था कि मैं बिजनेस ही करना चाहती थी बिल्कुल ही। तो मैं मैसेज तो नहीं दे सकती, बट लोगों को ये ज़रूर बोल सकती हूँ कि अगर उनके दिमाग में कुछ भी आइडिया आ रहा है, छोटे से छोटा ही आइडिया क्यों नहीं हुआ, तो उसको कॉन्क्वर करने के लिए, उसको लगाने के लिए बिल्कुल लग जाना चाहिए। क्योंकि वो दिमाग में एक आइडिया ही आना ना बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि अगर दिमाग में वो आइडिया आ सकता है तो दिमाग वो आइडिया ये भी दे सकता है कि उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। सो लगन के साथ, मेहनत के साथ, बस आपको वो एक 1 स्टेप ले लेना है। वो 1 स्टेप के थ्रू मैं बता रही हूँ, मैं, क्योंकि मेरी भी बिल्कुल वही रही है कि वो अगर 1 स्टेप आपने हिम्मत के साथ ले लिया तो आपका 1 से 10 पहुँचने में आपको देर नहीं लगेगी। थैंक यू।